हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं ना आज ट्विंस के लिए मैसेजेस डाउनलोड करना चाहती थी कि क्या मैसेजेस है हमारे कलेक्टिव के लिए। ठीक है, दे सेइंग कि उन्हें बहुत अप्रिसिएशन फील हो रहा है आपके लिए। एक इंसान को ग्रो अप करने के लिए टाइम चाहिए होता है, राइट। एंड दोनों में से जो भी यहाँ पर मैच्योर था, उन्होंने सामने वाले के लिए एक स्पेस होल्ड किया। सो प्रॉब्ली यू, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आपने अपने पर्सन के लिए एक स्पेस होल्ड किया था, एक अंडरस्टैंडिंग होल्ड की थी कि इस पर्सन को सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ग्रो अप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सो आप एक स्पेस होल्ड कर रहे थे इस पर्सन के लिए। ठीक है, आपके पर्सन अभी अभी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बार नहीं होता है, बॉस। कुंडलिनी अवेकनिंग एक बार होता है, बट देन हर लेवल अप के साथ एक अलग, एक नए लेवल का रियलाइजेशन होता है, एक लेवल अप होती है। ठीक है ना। तो आपके पर्सन को एक नया लेवल अप हुआ है, जहाँ पर उन्होंने इन बातों को वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग, जो स्पेस वो चाहते थे, वो स्पेस तो आप बहुत पहले से उनके लिए होल्ड कर रहे थे। इट्स लाइक जो बातें उन्होंने आपसे छुपाई, ये सोच के कि शायद आप उन्हें जज करोगे, नहीं समझोगे, गलत समझ लोगे, वट एवर इट इज़। ठीक है, दे आर रियलाइजिंग कि ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता थी। इट्स लाइक यू ऑलरेडी न्यू। ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे दैट आई ऑलरेडी नो, मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम पता है, लेट्स गेट इन टू द सोल्यूशन। बट दे आर रियलाइजिंग कि वो खुद ही आपकी बात नहीं सुन रहे थे। ये उनका खुद का फियर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है, हाँ, ओवर स्मार्टनेस हो सकता है, या उनका ईगो हो सकता है, वट एवर इट इज़। शायद वो किसी और की बात को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे और आपकी नहीं। ठीक है, बट वॉट एवर द रीज़न इज़, दे रियलाइजिंग कि ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता थी। एंड इसलिए आप उस पाथ पे हो जिस पाथ पे आप हो। आप एडवांस्ड इसलिए हो बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, कई बार जब आपके पास सवालों के जवाब नहीं थे, यू इवन बिकेम ओके कि ठीक है, मेरे पास इस वक्त सवाल के जवाब नहीं है, मैं रिलीज़ कर रहा हूँ इस ज़रूरत को। एंड आई कीप माई सेल्फ ओपन, मैं अपने आप को इतना ओपन रखूँगा कि खुद ब खुद वो वो मैसेज मुझ तक पहुँच जाए। ठीक है ना। सो अपने आप को अलर्ट रखना, अवेयर रखना, यू वर ऑलरेडी डूइंग दैट वर्क। ठीक है, इट्स लाइक आपका पर्सन ना, वो डर रहे थे कि कहीं आप उन्हें जज ना करो, बट फैक्ट ये है कि अज्ञानता में डूबे कार्मिक नार्सिसिस्टिक लोगों की बातें सुन सुन के आपका पर्सन खुद ही आपको जज कर रहे थे, प्रॉब्ली आपका मजाक उड़ा रहे थे। एंड दे वर लाइक, ओ माय गॉड, मैंने सही को गलत और गलत को सही कहा है। देयर इज़ अ फीलिंग कि जो गलत दिख रहा था एक्चुअली वही सही है। देयर इज़ अ न्यू लेवल अप हियर। ठीक है, आपके पर्सन के लिए ये जो डेस्परेशन वाली जो एनर्जी थी ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है ना। इन कार्मिक्स ने यहाँ पर कोई, जैसे कार्मिक्स ने यहाँ पर कोई फाइट छेड़ दी थी ताकि वो आपके पर्सन को रोक सके। ठीक है, एंड ये खुद ही आपका नाम बार बार करके ले रहे हैं। ठीक है, अपने कंपैरिजन में कि डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन ऐसा है एंड मैं ऐसे। इट्स लाइक कार्मिक बार बार करके ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे बेहतर है एंड ऑल दैट स्टफ। लाइक वो खुद ही अपने दिमाग में कंपटीशन में है आपको लेकर के। एंड दे स्पोक अ लॉट ऑफ स्टफ, जिससे आई फील कि पिछले 24 घंटे में उन्होंने इतना बार आपका नाम लिया है कि ऑटोमेटिकली आप उनकी एनर्जी फील कर पा रहे हो। वो आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पर्सन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ धमकी स्टेट कि आप उन्हें इंजर्ड कर सकते हैं या उन्हें हर्ट कर सकते हैं। इट्स मोर लाइक
देखो आई कैन सेक्शुअली गेट इंटीमेट विद दिस पर्सन। आप में से कुछ लोगों को सेक्शुअल इंटीमेसी की भी एनर्जी फील हुई होगी कि ये कार्मिक आपके पर्सन को सिड्यूस कर रहे हैं, उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा पर्सन अभी भी मेरे हाथ की बनी कठपुतली है, ठीक है, जो चाहो मैं वो कर सकता हूँ, आई एम बेटर। इट्स अ फीलिंग लाइक अगर वो मेरे साथ है दैट मीन्स आई एम बेटर, उसने मुझे चुना है दैट मीन्स आई एम बेटर देन यू। देर इज़ अ लॉट, बार बार करके ना ये आपका नाम अपने ज़ुबान पे लेकर के आ रहे हैं, एंड देर इज़ अ सेंस ऑफ एक हेडेक आपको फील हो सकता है बिकॉज नेगेटिवली वो बात करने की वजह से एक साइकिक अटैक सा आपकी तरफ आ रहा है। ये साइकिक अटैक ही है, वो बार बार करके आपका नाम ले रहे हैं, आपको लेकर के सोच रहे हैं, एंड वो एक इल्यूजन क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यू नो देखो यहाँ पर आई कैन डू वॉट एवर यू नो तुम्हारे ट्विन के साथ। एंड वो चाह रहे कि आप महसूस करो, आप फील करो कि आपका पर्सन आपको नहीं, आपसे ज़्यादा उनसे प्यार करता है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। दे ट्राइंग टू क्रिएट एन इल्यूजन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका पर्सन वहाँ पर है नहीं या उनकी बातें सुन नहीं रहे हैं या एनीथिंग, आई एम सेइंग कि वो आपको ऐसा जता रहे हैं, ठीक है, एनर्जेटिक वाइज। विल सी कि यहाँ पर आपके पर्सन का क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पे। बाबू स्टॉप, गो डाउन एंड प्ले, जाओ नीचे चले जाओ, नीचे के खेलो जाओ। ओके, व्हाट इज़ माय डिवाइन मैस्कुलिन और शुड आई से रनर्स। हमारे रनर्स का यहाँ पर क्या एनर्जीज है। लिसन, आपके पर्सन तो ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट द सिंगल लेडी दैट यू, ठीक है, प्रॉब्ली आप इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, वेल ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी हो, ठीक है, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने बहुत से लेवल पे आपको बैक स्टेप किया। स्टॉप, गो डाउन स्टेयर्स, गो 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 डाउन, गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन, जाओ। गिव मी अ सेकंड गाइस। या वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत से लेवल पे दगा किया है बॉस आपके साथ, ठीक है ना। एवरी टाइम जब उन्होंने अपने आप से प्यार नहीं किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने साथ गलत किया है, ऑटोमेटिकली आपके साथ भी गलत हो गया, इस कनेक्शन के साथ गलत हो गया। बिकॉज इफ़ यू डोंट चूज़ योर सेल्फ यू कांट चूज़ लव, बिकॉज यू आर लव, राइट। तो हर बार जब उन्होंने अपने आप को अब्यूज़ के लिए बोलो या कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस के लिए बोलो या जो प्यार नहीं है, लस्टफुल, ग्रीड, इन सारी चीज़ों के लिए जब उन्होंने अपने आप को आगे कर दिया, ऑटोमेटिकली ये आपके कनेक्शन के लिए धोखा ही हो गया। इट बिकेम वेरी हर्टफुल फॉर यू बिकॉज वो अल्टीमेटली इन टॉक्सिक चीज़ों के लिए अपने आप को आगे कर रहे थे एंड वो लव की तरफ मूव नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो आपके पर्सन इस वक्त कंसिस्टेंट इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कितने सारे लेवल्स पे उन्होंने आपको धोखा दिया है, कि उनका हर एक एक्शन जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपने खुद के टॉक्सिसिटी में उन्होंने गिव इन किया था ना, अपने डार्क साइड में गिव इन किया, ऑटोमेटिकली उनका खुद का डिविनिटी, उनका खुद का लाइट साइड सफ़र किया और साथ ही साथ आप भी सफ़र कर रहे थे बिकॉज यू आर कनेक्टेड लाइक दैट। They even saying bottom of the deck that उनके कुछ अटैचमेंट्स थे, आपके पर्सन के मम्मी इश्यूज हो सकते हैं। दे सेइंग कि पहले तो इन लोगों को इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था आपके पर्सन के होने या ना होने से, ठीक है, वो ऐसे ही बदसलूकी कर रहे थे, आई एम हियरिंग। पर अचानक से आपके उनके लाइफ में आने के बाद इनके दिल में प्यार उमड़ने लगा था। लाइक अचानक से इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ओ मेरा एक बेटी भी है या मेरा एक बेटा भी है, एंड दिस ट्राई टू शो लाइक ये आपके पर्सन के आप लाइक
ये लोग आपके साथ कंपटीशन में थे आपके पर्सन को जताने के लिए कि नहीं, ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम हैं, हम तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हालांकि आपके आने के पहले तक इन लोगों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि आपका पर्सन टाइम पे खाता भी है, सोता भी है, वो ठीक है भी कि नहीं। दे वर एक्चुअली निगलेक्टिंग योर पर्सन। ठीक है, आपका पर्सन बहुत ही निगलेक्टेड तरीके से वो पले बड़े हैं। प्रॉब्लम उनके बहुत सारे भाई बहनें हो सकते हैं, या द पेरेंट्स वर जस्ट टू बिज़ी अपने अपने लाइफ में और आपके पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, वो प्यार उन्हें मिला नहीं। ठीक है ना, पर आपके आने के बाद अचानक से उनका दे स्टार्टेड फीलिंग कि ओ माई गॉड, नहीं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और इस दो दिन पहले आए इस पर्सन से ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। एंड दे काइंड ऑफ थ्रू अ चॉइस आपके पर्सन के तरफ ना, उन्होंने एक चॉइस थ्रो किया कि या तो हम या फिर ये। नाउ आपका पर्सन बिकॉज वो वुंडेड थे बहुत लंबे समय तक, वो अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, स्पेशली यहाँ पर दे सेड इट्स अ मदर फिगर, तो अपने मॉम के प्यार के लिए वो तरस रहे थे। ठीक है, और उन्होंने एक वुंडेड प्लेस से अपने मॉम को चुना आपके जगह। नॉट नॉट सेइंग कि आपके पर्सन ने आपसे प्यार नहीं किया, इट्स मोर लाइक उन्हें मौका मिला कि वो अपने मॉम के करीब जा सके, उनके नर्चरिंग एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए। उस एक छोटे से बेबी जैसे अपने मदर की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता है ना, कि मेरी मम्मी है, आई वॉन्ट दैट नर्चरिंग लविंग एनर्जी। तो वो एक छोटे से बेबी की तरह अपने मदर की तरफ वो ड्रॉ इन होते हुए चले गए। ठीक है ना, बट देन योर पर्सन वहाँ पर कहीं ना कहीं दे फील कि वो थोड़ा सेल्फिश बन गए थे, एंड उन्होंने अपने मॉम को तो चुन लिया, बट देन आप पीछे छूट गए क्योंकि ये चॉइस था। एंड जहाँ वो अपने मॉम के करीब गए, उसके मॉम ने उसको मैनिपुलेट किया। ठीक है, एंड वो शी व्हाट दिस मदर फिगर डिड, ये बहुत लंबे समय तक, दिस अ नार्सिसिस्टिक टेक्निक, बहुत लंबे समय तक उसे अटेंशन नहीं दिया, फिर उसे चॉइस दिया अपने तरफ उसको खींचने के लिए। ठीक है, एंड जहाँ आपका पर्सन अपने मॉम के करीब जाने लगा ना, वो जानबूझ के कि मुझे तेरे बारे में ज़्यादा बेहतर पता है, हम कितना प्यार करते हैं तुमसे, तुम्हारे लिए गलत डिसीजन तो नहीं लेंगे, ये सब चीज़ें बोल करके ब्रेन वॉशिंग किया। एंड देन दे ट्राई टू शो कि आप यहाँ पर विलन हो, आप बहुत बुरे हो, कि देखो उसके रंग ढंग देखो, उसके कपड़े देखो, उसके तौर तरीके देखो, उसकी सोच देखो, उसके बात करने का, उठने बैठने का तरीका देखो, दिस इज़ सच अ बैड पर्सन। ठीक है, ये तुम्हें धोखा दे देगी या ये तुझे धोखा दे देगा। ठीक है ना, इट्स लाइक कांस्टेंट रिमाइंडर आपके पर्सन को वो देने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा ये जो ट्विन है, ये तुम्हारा जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, वो अच्छा नहीं है, तुम्हें ये हर्ट कर देंगे। हालांकि यू हैव नॉट डन एनीथिंग टू हर्ट दिस पर्सन। उल्टा आपके पर्सन के मन में ये जो डर था ना लोगों को खोने का, वो ऑफ कोर्स अपने मॉम के प्यार को पाना चाहते थे, उन्हें मिला। ठीक है, साथ में उन्हें लोगों को खोने का डर था, वो आपको भी नहीं खोना चाहते थे, एंड वो आपकी परीक्षा लेना चाहते थे। ठीक है, इट बिकेम वेरी टॉक्सिक। देर आर सर्ट आई फील देर वर इवन सर्टेन मोमेंट्स जहाँ पर उन्होंने सेटअप किया था आपका, आपको फंसाने के लिए। उन्होंने जानबूझ के आपको ट्रैप में डाला ताकि वो आपके रनर को शो कर सके कि देख, मैंने कहा था ना कि इतने भी अच्छे नहीं है, या तुझसे प्यार नहीं करता है, बस गेम खेल रहा है, ताकि आपके पर्सन को यकीन हो जाए कि आप विलेन हो और वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि इन्होंने जानबूझ के आपके पर्सन के मन में डर बैठाया था, जानबूझ के कि इससे डरो, इससे फ़िक्र करो, ये अच्छा नहीं है। ठीक है ना, दे शोड अ सर्टेन अ फ्यू थिंग्स जिससे आपके पर्सन को ना उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था।
एंड नाउ आपका पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि इन्होंने तो खुद ही मुझे डराया था, फिर उस डर को और बढ़ावा दिया एंड उसे मेरे खिलाफ, मेरे कनेक्शन के खिलाफ उसे इस्तेमाल किया। या पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि द फैक्ट कि उन्होंने अपने डर का कभी सामना नहीं किया, इट काइंड ऑफ बैक फायर। या वी हैव जस्टिस रिवर्स्ड। या यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है एंड इन लोगों ने सिर्फ आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ आपके पर्सन को आपके खिलाफ नहीं किया है, इन्होंने आपके पर्सन के साथ भी तो दगा किया है। उसका पथ एकदम भटका दिया, रॉन्ग डायरेक्शन में सेंड कर दिया। एंड विद दैट जस्टिस रिवर्स, इट ऑल्सो टेल्स मी कि ये गलत तरीके से पैसे कमाना, गलत हरकतें करना, उन्होंने लिटरली आपके पर्सन से उल्टी पुल्टी काम करवाए होंगे। उन्होंने पुश किया, एकदम अंधेरे में उसको धकेल दिया। या बट देन जैसे जैसे आपका पर्सन सच को रियलाइज़ करे, आई फील आपका पर्सन ना बहुत एंशियस होकर के थे, ठीक है, बहुत घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। बट जैसे जैसे ये सारा रियलाइजेशन हो रहा है ना, सच को एक्सेप्ट करने के लिए भी ना एक जज्बे की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है सच को एक्सेप्ट करने की, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका पर्सन हिम्मत करके सच को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वैसे वैसे उनके मन पे पड़ा सारा बोझ कम हो रहा है। उनका दुख ऐसा लग रहा है जैसे रह रहे कि इट्स रिलीजिंग, इट्स गोइंग अवे, क्योंकि वो आप सच देख रहे हैं, दे आर सीइंग द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़। एक सेंस ऑफ सुकून लेकर के आ रहा है कि फाइनली ये जो उलझन है ना, ये जो गुत्थी है ना, अल्टीमेटली ये सुलझ रहा है, ठीक है ना। यप, योर पर्सन इज़ एन असेंडेंट मास्टर एंड वो ना चुपचाप इन लोगों से और कुछ नहीं बोल रहे। ये लोग ये कार्मिक्स जानबूझ के फाइट्स पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार करके आपका नाम बीच में लेकर के आ रहे हैं कंपैरिजन में, ठीक है, कि ओ अब तुम मुझे छोड़ करके उसके पास चले जाओगे, दिस दैट एंड ऑल दैट रबिश। वो आपके बारे में बना बना करके गाली गलौज कर रहे हैं, जिसका साइकिक अटैक भी आप रिसीव कर रहे होंगे। बट आपका पर्सन है इस चीज़ को हवा नहीं दे रहे, वो बोल रहे, योर पर्सन इज़ कम्प्लीटली साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं लिटरली इन लोगों को, कि मुझे और कुछ बोलना ही नहीं है यहाँ पे, कि अब मैं कुछ बोलूँगा तो बात बढ़ेगी। योर पर्सन इज़ जस्ट लाइक फक इट, आई सी ये फॉल्स सिचुएशन है, आई डू नॉट वांट टू एक्सटेंड दिस एनी मोर, ठीक है ना। इससे अगर आपका पर्सन रियलाइज़ करे कि इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने का एक लौता तरीका है अपना इनर वर्क करके सच को सच की तरह एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। बिकॉज इग्नोरेंस में जीने से या सच को झुटला देने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपके पर्सन ने जिन लोगों को एज अ परफेक्ट आइडियल पर्सन देखे थे, दे आर नॉट दैट परफेक्ट, दे आर नॉट। और चलो काम चलता है, चलाने के लिए चलाते हैं, काम तो निकल रहा है, ये मेंटालिटी अपने आप में कितना टॉक्सिक हो सकता है और एक इंसान को कितना खोखला बना सकता है ना। आपका पर्सन लिटरली डीपली इन चीज़ों को महसूस करे, रियलाइज़ करे, ठीक है। दे रियलाइज दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनकम्प्लीट सिचुएशंस हियर। इट्स लाइक उन्होंने बहुत से लोगों के साथ डील किया इंक्लूडिंग यू, एंड चीज़ें सब अधूरा अधूरा छूटा हुआ है, उन्हें सब कुछ एक कंप्लीशन में लाना होगा एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। सो दैट इज़ द मैसेज दैट वो एक्टिवली इन चीज़ों को ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। वन क्लोजिंग मैसेज प्लीज़, एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल विद इट, दे विल बी सक्सेसफुल। अगर वो रुकने के जगह कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहे ना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हुए, रिलैक्स करते हुए अपनी स्पिरिचुअल साइड को हम ब्रश अप करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। दे विल रियलाइज़ कि जब बेस स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअल में क्यों करी हूँ ये, जिनका बेस स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, सक्सेस उनके पास दौड़ता हुआ आता है बस।
बिकॉज दैट्स द बेसिक ग्राउंड वर्क, ठीक है, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसे चोट करना भी मुश्किल है, ठीक है ना। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिस पे एक्चुअली लेगेसीज क्रिएट किया जाता है, लाइक जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसे उस पेड़ के फल को तोड़ के खा सकेगा, ठीक है ना। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो आपका पर्सन एक्चुअली रियलाइज़ करे कि अपने स्पिरिचुअलिटी को ब्रश अप करना और अपने आप को स्ट्रेंथन करना कितना ज़रूरी है, एंड दैट दे आर एक्चुअली, अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपका पर्सन कंसिस्टेंटली वो एक्चुअली आपको फॉलो अप करते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई मैसेजेस पोस्ट करो, कुछ भी यू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, अगर आप बातें करते हो ऐसे, यू नो, दे एक्चुअली लिसन एंड दे लर्न, ठीक है। उन्हें आपसे बहुत हेल्प मिल जाती है, और टेलीपैथिकली जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इससे भी उन्हें बहुत हेल्प मिल जाता है। इट्स लाइक जब भी कोई उलझन होता है, एक गुरु के तरह वो लिटरली आपके तरफ देखते हैं कि आपने क्या किया था, आपने सोल्यूशन कैसे निकाला था, लाइक दैट। अगर आप कुछ कहते हो कि इस डायरेक्शन में देखो, उस डायरेक्शन में देखो, वो एक्चुअली उन डायरेक्शंस में देख करके दे डू फिगर थिंग्स आउट कि अब उसने कहा है उस डायरेक्शन में देखने के लिए, तो वहाँ पर सोल्यूशन होगा ज़रूर। सो आपका पर्सन, अगर आपको लगता था कि आपका पर्सन आप पर भरोसा नहीं करता है, एक्चुअली आपका पर्सन भरोसा करते हैं आपके ऊपर, बिकॉज दे नो दैट यू आर समबडी जो अपने ट्रैक से हटता नहीं है, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, ठीक है। उन्होंने जिस पर भरोसा किया था वो तो बड़े खोखले निकले, ठीक है, बट देन यू हैव दैट गाइडिंग पावर जिससे प्रॉब्ली बहुत से लोग गाइड होते हैं, एंड यू टेक पीपल टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना। तो हाँ, वो आप पर भरोसा करते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें आप पर भरोसा करने से उन्हें रोक रहे थे, और उनके अपने अंदर, अपने भीतर जो चीज़ों की कन्फ्यूजन उनका था ना, और वो कन्फ्यूजन वो एक एक करके दे आर क्लियरिंग दोज थिंग्स आउट, कि ऑनेस्टली अपने आप से पूछना कि अगर ये पर्सन इतना ही सही है तो फिर मुझे इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे अंदर ये अगर मगर पर किंतु कहाँ से आ रहा है। सो दैट इज़ द इनर वर्क पार्ट, राइट। सो दे आर डूइंग दैट इनर वर्क, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने अगली वीडियो पे, टेक केयर।